राम राम भाई सारे ने, कैसे हैं आप सब लोग। भाई दहेज के लोभिया ने बिल्कुल अपनी हद पार कर दी है। अभी ग्वालियर के महाराजापुर तय एक लड़की की शादी हो है 25 अप्रैल ने, और 26 अप्रैल ने उसकी विदाई हो है। जो भी ससुराल वाला की डिमांड थी उस टाइम पे जो कर दहेज होया करा, कुछ कैश भी देंदे होंगे, तो वो सब जो है उनकी डिमांड पूरी करी गई। 28 अप्रैल ने जो लड़की का पति था वो उसके पापा के पास फोन करके बोल रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी चाहिए। तो उसका पापा बोल रहा है कि भाई शादी में ये डिमांड तो नहीं थी, हमने जो भी मतलब हमने मांगा था वो हमने दिया है। दहेज में हमने जो भी फर्नीचर का सामान होया करे, फिर कैश होया करे, ज्वेलरी होया करे, सब कुछ हमने दिया है, लेकिन गाड़ी की डिमांड उस टाइम पर नहीं करी गई थी। तो मैं कहाँ से लाऊं गाड़ी, हमने बहुत खर्चा कर दिया शादी में। तो जो लड़की का पति था वो यह बात बोल रहा है कि अगर गाड़ी नहीं दी तो अब थारी बेटी के लिए कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता का मतलब समझ रहे हो कि मैं उसकी गला कुछ भी कर सकते हैं, अपनी बेटी ना जो है भूल जाइए फिर। तो वो बोल रहा है कि भाई लड़की तो बात करा एक बार। वो थोड़ी देर बाद से जो है उस लड़की के लिए बात करा दे है उसकी, और लड़की अपने पापा तो पहला शब्द यो बोल रहा है कि पापा मना ले जा रहे थे, वापिस ले जा। तो उसका पापा बोल रहा है उस लड़की तय, मतलब ये उसके पापा के बयान है कि भाई मैंने ऐसा बोला था कि बेटा हमने पंडित पे जो है मुहूर्त निकलवा रखा है, शुक्रवार ना आवेंगे लेने, और कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत जो है एडजस्ट करने में टाइम लगा करा। अब ये कुछ मांग रहे हैं तो समझ जाएंगे, क्योंकि हमने शादी में किसी भी चीज की कमी नहीं रखी थी। एक पिता होने के नाते उसने अपनी बेटी था जो है नहीं शादी 2 दिन शादी ना हुए थे, तो उसने ठीक है जवाब दिया था उसने, लेकिन उसने नहीं पता था कि तेरा ये जवाब तो नहीं इतना भारी पड़ जाएगा। 1-2 दिन बाद फिर उसके पापा के पास फोन जावा है कि थारी बेटी ने जो है फांसी लगा ली। अब पापा ने ये तो पता ही था कि भाई जब नया धमकी दी थी कि अपनी बेटी ने भूल जाइयो, फिर अगर गाड़ी नहीं दी तो उसका सीधा सा उनके ऊपर जावा कि इनने कुछ कराया होगा। तो वो पापा बोला कि हमारी बेटी इस टाइम पे कित है, एक हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल का नाम बता दे हैं वे उसके पापा, और जो है पुलिस कंप्लेंट करा है। पुलिस वाले जानते बोल रहे हैं कि लड़की अपने मुंह तक जब ये सारी बातें मारता बतावेगी ना, हम जब जो है FIR दर्ज करेंगे। पुलिस वाला की देखो लापरवाही कितनी है कि भाई जब लड़की अपने मुंह तक ये सारी बातें बताओगे, हम जब FIR दर्ज कर। लड़की इस हालत में है कि वह वेंटिलेटर पर पड़ी है। मैं आप स्क्रीन पर उसकी फोटो भी दिखा दूंगी आपने, उसकी उंगली तक नहीं हिल रही। उसका पापा ने कह रहा है कि शादी के 2 दिन बाद ही लड़की की ऐसी हालत कर दी, सिर्फ और सिर्फ दहेज के लालच में। एक लाचार पिता पुलिस वाला कैसे मी गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़े उनके आगे कि भाई मेरी बेटी की 2 दिन पहले शादी हुई थी और दहेज के लिए इनने ये सब कुछ कराया है, मेरी जो है कंप्लेंट दर्ज कर लो और इनके ऊपर जो है एक्शन लो, कार्रवाई करो, इंसाफ दिलाओ हमने बाबू बेटिया ने। लेकिन पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। अभी पता नहीं आगे भी कुछ कार्रवाई करेंगे कि नहीं करेंगे। लड़की की हालत ऐसी हो रही है, शायद बचेगी कि नहीं बचेगी इसका भी कुछ नहीं कह सकते। पुलिस वाला की लापरवाही कह सकते हो इसने, या फिर ये बोल सकते हो कि भाई कुछ नीचे जो है माल पानी उनकी जेब में भर दिया होगा, इसी वजह से मैं कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। भी जैसा कि इस लड़की के पिता ने बोला कि भाई मैंने शादी में दहेज दिया था, गहने भी दिए थे, फर्नीचर भी दिया था, टूम ठेकरी भी दी थी, फिर भी बेटी की ये हालात बन गए। अब सोच कर देखो, जो थोड़े गरीब परिवार तो हर में शादी में जिसा भी उनका भी हो तो उसा सामान लेकर जा, फिर आगे जाकर वो सब टॉर्चर सहन कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर कहते हैं कि पाछा कुछ देख नहीं रखा था ना, आड़ा धरती काट दिया का ना। तो अब सोच सको दहेज के लोभी जो हैं वे किस हद तक जा सकते हैं। इतना सब कुछ मिलने के बाद भी ना 2 दिन बाद इन्हों भी नहीं शर्म करी कि शादी होने के बाद अब तक तो मेहमान भी घर तक नहीं जा लिया होंगे, हम किस घटना ना अंजाम देने लग रहे हो। बताया जा रहा है कि लड़की के गले के ऊपर ऐसा कोई निशान नहीं था, हो सकता है उन्होंने जबरदस्ती उसका गला दबा कर न मारने की कोशिश करी हो, लेकिन लड़की की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है भाई। और इसका पापा जो है मैं स्क्रीन पर दिखाऊंगी, ये बेचारा बेबस और लाचार खड़ा है। इसकी पुलिस वाले जो है कंप्लेंट भी दर्ज नहीं कर रहे हैं, ना कोई कार्रवाई कर रहे हैं, ना उन मुजरिमाना पकड़ रहे हैं, जबकि पता है कि भाई शादी के 2 दिन बाद भी कोई भी लड़की इतना बड़ा कदम नहीं उठावेगी। आप लोग भी भाई अपनी राय जरूर बताइए कमेंट में कि आपको क्या लग रहा है कि इस बाप की गलती है या उस बेटी की गलती है, उस ससुराल वाला की गलती है। क्योंकि बहुत सारे लोग यह भी हो जाना कि भाई बाप जो है इनके ऊपर यो दहेज का केस करके ना इन पर कुछ हैठना चाह रहा है, या फिर लड़की का कितने और चक्कर होगा, इस वजह से उसने ये कदम उठाया होगा। भाई कोई भी किसी का भी कितने चक्कर हो, लेकिन इस हालत में कोई लड़की ना जाओ, अगला ना कुछ आ देगी, लेकिन आप तो ना जाओ, मेरे हिसाब से। आप लोगों की जो भी राय कमेंट में जरूर बताइए भाई।